हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे संविधान के अनुच्छेदों से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311। संविधान के अनुच्छेद 311 द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। संविधान के अनुच्छेद 315 द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं से। संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320। संविधान के अनुच्छेद 320 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किए गए हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 331। संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 एवं 338 ए के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 59, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? आंसर है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 में। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352।
संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? आंसर है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। संविधान के अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड 3 में राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से संसूचित करे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित हैं? आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? आंसर है आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अपने अनेक बार स्वार्थ में किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। संविधान का अनुच्छेद 356 वह अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर राज्य से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नागालैंड को। संविधान के अनुच्छेद 371 ए के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि सरकार या राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन से। संविधान के अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371। संविधान का अनुच्छेद 371 गुजरात, नागालैंड और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मिजोरम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में यह कहा गया है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई नियम मिजोरम राज्य पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि राज्य की विधानसभा ऐसा करने का निर्णय न करे और मिजोरम विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।